हाइब्रिड किस्म की वारफेयर जो हुई, जो अमेरिका की मुदाखलत हुई, उसके तहत खान साहब को उतारा। उन्होंने आकर हमें बताया, फिर बार बार जो DGISPR आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पहले वो कहते हैं देखें जी डॉलर का रेट स्टेबल हो गया। अब मैं दोबारा उनसे पूछना चाहूँगा, आप बताएं डॉलर का रेट कहाँ है। उन्होंने कहा जी स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम आया। अब मैं पूछना चाहूँगा किधर है स्टॉक मार्केट का इस्तेहकाम। उन्होंने परसों आकर FATF में कहा जी कि FATF में सब कुछ उन्होंने किया, आर्मी चीफ ने। फिर इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के अलावा सारे काम इमरान खान ने गलत किए। हमें 5th जनरेशन वारफेयर का बताया गया, हमें बताया गया उसके बारे में हाइब्रिड वारफेयर का बताया गया, हमें बताया गया कि अब कोल्ड वार होती है, अब दूसरी जंगें नहीं होती, अब जंगें हथियारों से नहीं लड़ी जाती, अब जंगें लड़ी जाती हैं, प्रोपोगेंडा किया जाता है, आपकी आवाम में इंतशार फैलाया जाता है। हमें ये सब बताया गया। हमने खुद सोशल मीडिया पे 5th जनरेशन वार लड़ी, पहले कदम पर रहे, हम लड़ते रहे, मगर क्या किया इन्होंने, हमें सीढ़ी पर चढ़ाकर पीछे सीढ़ी खींच दी। सारे काम आर्मी ने खुद किए। अगर आर्मी ने खुद ही करने हैं तो वो मार्शल लॉ लगा ले। ये जुडिशल किस्म की मार्शल लॉ लगाई गई, आर्मी की मार्शल लॉ लगाई। अगर सब कुछ इन्होंने खुद करना है तो इमरान खान को आगे क्यों ला रहे हैं? हमने अपनी आने वाली नस्लों को बदलना है। अगर मेरी बेटियां, मेरे बच्चे हैं, कल को बड़े हो जाए, उनके लिए एक अच्छा पाकिस्तान हम छोड़ के जाएं। हमारे बड़े नून लीग को वोट देते आए हैं, वो शुरू से करते आए हैं, मगर हम छोटे हुए जो पाकिस्तान देखते आए थे, अब हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हम पाकिस्तान वही है। अगर हमने यही पाकिस्तान हमको मिलना है तो हमें क्या, इससे क्या, हमें यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? ये हमारे अंदर का गुस्सा बोलता है, हमारे जज्बात बोलते हैं। मुझे महंगाई से इतना मसला नहीं है, मुझे मसला अपनी गैरत से, अपनी हमीयत से मसला है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी अर्निंग है। मैं इंशाल्लाह जब भी खान साहब की कॉल होगी, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ निकलूँगा। वालेकुम सलाम भाईजान। पाकिस्तान से माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत लग रही है आपकी। PTI के लोगों ने झंडे पकड़े हुए हैं, आपने वाहिद पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ, क्या वजह है? भाई वजह ये है कि अगर इमरान खान साहब निकले हैं ना, वो किसी पार्टी के लिए नहीं निकले, वो एक खास तबके के लिए नहीं निकले हैं, वो सारी आवाम के लिए निकले हैं, वो पूरे पाकिस्तान के लिए निकले हैं। क्यों? क्योंकि वो हर तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अमीर को, गरीब को, हर तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब सारी आवाम के लिए निकले हुए हैं। ये वजह एहतजाज ये जो हो रहा है, इसकी वजह से लगता है कि खान साहब जो डिमांड करते हैं फौरी इलेक्शन की, या महंगाई कम हो जाएगी इस एहतजाज से महंगाई तो कम नहीं होगी, मगर इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि अगर हम सबसे पहले पीछे जाएं, आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं बात स्टार्ट करना चाहूँगा कि जब हमें बताया गया कि PTM जो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है, उसमें मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर, इनको इंडियन फंडिंग हो रही है, हमें ये बताया गया। हमें 5th जनरेशन वारफेयर का बताया गया, हमें बताया गया उसके बारे में हाइब्रिड वारफेयर का बताया गया, हमें बताया गया कि अब कोल्ड वार होती है, अब दूसरी जंगें नहीं होती, अब जंगें हथियारों से नहीं लड़ी जाती, अब जंगें लड़ी जाती हैं, प्रोपोगेंडा किया जाता है, आपकी आवाम में इंतशार फैलाया जाता है। हमें ये सब बताया गया। हमने खुद सोशल मीडिया पे 5th जनरेशन वार लड़ी, हम पहले कदम पर रहे, हम लड़ते रहे, मगर क्या किया इन्होंने, हमें सीढ़ी पर चढ़ाकर पीछे सीढ़ी खींच दी। ये जो इन्होंने किया है, मैं ये बता रहा हूँ, क्या ये 5th जनरेशन वारफेयर का हिस्सा नहीं है? किन्होंने किया है? किन्होंने सीढ़ी से ने किया? आर्मी ने किया। जिन्होंने आर्मी के साथ तो खान साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात, वो किसी के भी अच्छे ताल्लुकात नहीं होते। खान साहब का कल का अगर आप इंटरव्यू सुने तो 3 साल खान साहब कहते रहे आर्मी और मैं एक पेज पे, बिल्कुल एक पेज पे रहे। क्योंकि खान साहब ने कल, अगर आप आफ्ताब इकबाल के साथ उनका इंटरव्यू सुने, उन्होंने एक बात कही कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि ये मेरा बेटा बहुत मासूम है। कहते मेरी अगर मुझे पहले नहीं थी फिक्र, मैं 3 साल हुकूमत की, अब मुझे पाकिस्तानी अवाम की फिक्र है, और मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया वो यही है कि मैं लोगों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ। कहते मुझे तो फिक्र ही नहीं थी, मुझे तो कोई भी नहीं था कि फैज़ हमीद आए, कोई भी आए, जो भी आए। मैंने तो खुद आर्मी चीफ को कहा था कि आप किसको लगाना चाहते हैं, आपका इदारा है, आप बताएं किसको आगे लाना चाहते हैं, वो खुद बताएं। मुझे तो पाकिस्तान की फिक्र है, मुझे तो आवाम की फिक्र है, सारी वजूहात ये थी। मगर उन्होंने एक जो हाइब्रिड किस्म की वारफेयर जो हुई, जो अमेरिका की मुदाखलत हुई, उसके तहत खान साहब को उतारा। उन्होंने आकर हमें बताया, फिर बार बार जो DGISPR आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पहले वो कहते हैं देखें जी डॉलर का रेट स्टेबल हो गया। अब मैं दोबारा उनसे पूछना चाहूँगा, आप बताएं डॉलर का रेट कहाँ है। उन्होंने कहा जी स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम आया। अब मैं पूछना चाहूँगा किधर है स्टॉक मार्केट का इस्तेहकाम। उन्होंने परसों आकर FATF में कहा जी कि FATF में सब कुछ उन्होंने किया, आर्मी
चीफ ने, फिर इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के अलावा सारे काम इमरान खान ने गलत किए, सारे काम आर्मी ने खुद किए। अगर आर्मी ने खुद ही करने हैं तो वो मार्शल लॉ लगा ले। ये जुडिशल किस्म की मार्शल लॉ लगाई गई, आर्मी की मार्शल लॉ लगाई। अगर सब कुछ इन्होंने खुद करना है तो इमरान खान को आगे क्यों ला रहे हैं? हम अगर इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि ये 2-4 साल में हालात बदल देंगे। क्यों? क्योंकि मैं 10 साल से पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरी अपनी माशाल्लाह 2 बेटियां। मैं इसलिए कि मुल्क की जो भी हालात हैं ये 2-4 साल में नहीं बदलने, ये 15-20 साल लगेंगे। ठीक है, ये हमने अपनी आने वाली नस्लों को बदलना है। अगर मेरी बेटियां, मेरे बच्चे हैं, कल को बड़े हो जाए, उनके लिए एक अच्छा पाकिस्तान हम छोड़ के जाएं। हमारे बड़े नून लीग को वोट देते आए हैं, वो शुरू से करते आए हैं, मगर हम छोटे हुए जो पाकिस्तान देखते आए थे, अब हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हम पाकिस्तान वही है। अगर हमने यही पाकिस्तान हमको मिलना है तो हमें क्या, इससे क्या, हमें यहाँ रहने का क्या फायदा? ये हमारे अंदर का गुस्सा बोलता है, हमारे जज्बात बोलते हैं। मुझे महंगाई से इतना मसला नहीं है, मुझे मसला अपनी गैरत से, अपनी हमीयत से मसला है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी अर्निंग है, मुझे महंगाई से जरा भी मसला नहीं, मगर मेरी गैरत का सौदा हुआ है, मेरी हमीयत का सौदा हुआ है, जिस पर मैं कभी सौदा नहीं करूंगा। और मैं इंशाल्लाह जब भी खान साहब की कॉल होगी मैं अपने बीवी बच्चों के साथ निकलूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, खान साहब को कौम ने देखा था एक हीरो के तौर पर, ठीक है, उनको भी जो आप कह रहे हैं उनके साथ जो किया गया, इसका क्या हाल नजर आ रहा है? फिर ऐसे ही चलता रहेगा? कौन आएगा जो इन सबको? देखें जी, अगर खान साहब का बैकग्राउंड देखें तो खान साहब का एक है कि मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा किसी चीज़ पर। नो डाउट कि उन्होंने 3-3.5 साल में बहुत सी चीज़ों पर कंप्रोमाइज किया। जो आपका जमहूरी सिस्टम है ना, इसमें आपको कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लैग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी 5-7 MPs MNA जिस तरह अभी हुआ, यही लैग पुलिंग होती रहती है। अगर हमें कुछ चाहिए, अगर हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है तो वो सदारती निज़ाम आएगा। और उस सदारती निज़ाम के लिए अगर पाकिस्तान में 22 करोड़ में कोई सूटेबल बंदा है तो वो इमरान खान है, क्योंकि उसकी 22 साल की स्ट्रगल है। वो उसने अगर आर्मी की सपोर्ट रही 3-3.5 साल, मगर उसकी जो पीछे की स्ट्रगल है वो 22 साल की खुद है। क्या जदोजहद इमरान खान ने नहीं की? क्रिकेट में आए, उन्होंने अपना बॉलिंग स्पेल चेंज किया, वर्ल्ड कप जितवाया कमजोर टीम के साथ। उसके बाद शौकत खानम बनाने लगे, कहा जी आप नहीं बना सकते, उन्होंने शौकत खानम बनाया। उसके बाद नमल यूनिवर्सिटी बनाने लगे, कहा आप नहीं बना सकते। उसके बाद इन्होंने कहा शेरवानी का एक बटन भी ना देंगे आपको। वजीर आजम भी बने, उन्होंने कहा 6 महीने नहीं रहेंगे, 3.5 साल भी किया। अब ये कहते हैं जी कि IMF के साथ मुआहदा इमरान खान ने किया। इमरान खान ने मुआहदा किया तो अब इमरान खान को रहने देते। इमरान खान ने कहा था मुझे उतारो, इमरान खान तो कह रहे थे कि भाई साजिश हो रही है, छोड़ो मुझे करने दो, मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। अच्छा, खान साहब भी अब इन वाली गलती कर रहे हैं, दूसरी जमातों वाली। अगर ये अवाम में डिफेम हो रहे हैं तो इनको करने दे 1.5 साल और। मेरी बात सुने, खान साहब गए इस्लामाबाद, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। खान साहब इस्लामाबाद गए, अगर खान साहब ने इंतशार फैलाना होता तो वहाँ सबसे अच्छा मौका था इंतशार फैलाने का। खान साहब को अगर आप 2013-14 के धरने में देख लें और खान साहब 2022 का देख लें, कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 से पहले वाला, इमरान खान 2022 से बाद वाला। ठीक है, इमरान खान में अब और 2014 के बाद में बहुत फर्क आया है। अगर इंतशार इमरान खान ने फैलाना होता तो तब फैला चुके होते, बहुत अच्छा मौका था। मगर इमरान खान को पता लग गया कि ये फौज और ये अवाम आमने सामने आ जाएगी। इस मुल्क के 2 टुकड़े हो सकते हैं। जो इन्होंने 71 में किया, मशरकी पाकिस्तान अलग कर दिया, हमको अलग कर दिया, उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। खान साहब अगर करना चाहते तो बहुत सुनहरी मौका था, पूरा KP पूरा पठान इनके पीछे खड़ा था, मगर उन्होंने नहीं किया। खान साहब के लिए कोई पैगाम दे? खान साहब के लिए पैगाम यही है कि खान साहब आपका सपोर्टर, आपका वोटर आपके पीछे खड़ा है और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। बस आपने भी घबराना नहीं और हम कभी नहीं। आपका पैगाम है कि घबराना नहीं, हम कभी नहीं घबराएंगे इंशाल्लाह। और आप दोबारा वजीर आजम बनेंगे और इस पाकिस्तान की तकदीर कोई बदल सकता है तो वो इमरान खान है, क्योंकि वही एक मर्द मुजाहिद है।